ब्रेन IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं केदार। सीटेट एमपीटेट ऑल टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है हमारे पेड़ पौधे पार्ट 2। पौधों के भाग एवं उनकी भूमिकाएं। पौधों के भाग एवं उनकी भूमिका। प्राय सभी पौधे में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल पाए जाते हैं, जबकि कवक यानी शैवाल आदि में इस प्रकार की चीजें दिखाई नहीं देती। पौधे के इन भागों का विवरण अग्रलिखित है। जड़। यह पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है। जड़ दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़, नंबर 2 जकड़ा जड़। मूसला जड़। मूसला जड़ के उदाहरण मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलजम, आम, चुकंदर आदि मूसला जड़ के उदाहरण हैं। मूसला जड़ के उदाहरण जी सिंपल से ही है, मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन आदि। ठीक है। अब जी जकड़ा जड़। जड़ के उदाहरण गेहूं, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि जकड़ा जड़। ये देख लो। मूसला जड़ ये विखरी टाइप की होती है जी। ठीक है। जकड़ा जड़ नीचे से क्या पूरी गोल गोल एकदम जकड़ी हुई टाइप की, ये जकड़ा जड़ है। जड़ का महत्व। यह पौधों को जमीन से पकड़े रहता है तथा जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित करके तने के विभिन्न भागों स्थानांतरित करता है। जड़ों के कार्य। जड़ों के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती हैं। जड़ें मिट्टी में नीचे जाती हैं और पौधे को जमीन से कसकर बांधे रखती है। जड़ें पौधे को प्रचंड हवाओं में खड़े रहने में मदद करती है। कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, जड़ एक ऐसी चीज है वो मजबूत करती है, पेड़ को जमीन में खींचे रखती है। नंबर 2, जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज अवशोषित करती हैं। जड़ रोम मिट्टी से जल तथा खनिज अवशोषित करती हैं और उसे पौधों के अन्य अंगों में संचारित कर देते हैं। वृद्धि तथा विकास के लिए पौधों द्वारा जल तथा खनिज की आवश्यकता होती है। वृद्धि तथा विकास के लिए जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए जल तथा खनिज की आवश्यकता होती है। नंबर 3, जड़ें मृदा अपरदन रोकती हैं। जड़ें मिट्टी को एकत्रित रखती हैं और उसे पवन अथवा जल द्वारा प्रवाहित होने से रोकती हैं। जड़ें क्या है, मिट्टी के अपरदन यानी कटाव, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। कितने ही बाढ़ तूफान आया है, इनको रोकने में मदद करती है। बाढ़ आई तो मिट्टी के कटाव होता है, इसलिए इसको रोकने में मदद करती हैं जड़ें। जड़ें की विशेषताएं। जड़ें की विशेषताएं। जड़ों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे उनको सरलता से पहचाना जा सकता है। यह विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जड़ का विकास बीज के मूलांकुर से होता है तथा यह भूमि के भीतर नीचे की ओर प्रकाश से दूर वृद्धि करती है। सेकंड पॉइंट, अंधकार में रहने के कारण यह रंगहीन अथवा मटमैले रंग की होती हैं। जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। जड़ों में क्या है, एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं जिसमें रोम निकल रहे होते हैं बारीक बारीक से। जड़ के अग्रस्थ भाग पर मूल गोप होता है। यह जड़ के कोमल भाग की रक्षा करता है तथा इससे एक प्रकार का द्रव्य स्रावित होता है जो मिट्टी के कठोर कणों को घुलने में सहायता देता है। इस कारण जड़ें आसानी से भूमि में नीचे की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्श्व जड़ें अंतर्जात होती हैं, अर्थात जड़ की अंदर की परत
से उत्पन्न होती हैं। तना, तना क्या है? यह पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है। सॉरी, यह पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के ऊपर रहता है तथा हरा व भूरे रंग का होता है। तने से ही टहनियाँ एवं पत्तियां निकलती हैं। तने से, तना जमीन में गड़ा होता है नीचे, उससे ऊपर ही टहनियाँ और पत्तियां निकलती। टहनियाँ यानी डालियाँ, पतली पतली बारीक बारीक, और पत्तियां निकलती हैं। तने का महत्व, यह जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थ को पत्ती व पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तना का महत्व, यह जड़ द्वारा अवशोषित खनिज व पदार्थों को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। आलू अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम खाते हैं। इन्हें रूपांतरित तना कहा जाता है। जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, इनको अपन खाते हैं तो रूपांतरित तना के अंतर्गत आते हैं। तने की विशेषताएं, तने की निम्न विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट है, तना सदैव धनात्मक प्रकाश अनुवर्तक तथा ऋणात्मक भूमि अनुवर्तक होता है। सेकंड पॉइंट, तने पर पर्वसंधियां और पर्व पाई जाती हैं। तने के अग्रभाग पर वर्धी प्रदेश होता है। तने पर कालिकाएं होती हैं। तने से शाखाएं, पत्तियां व पुष्प उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल होते हैं, तने से शाखाएं, पत्तियां, फूल। पत्ती, पौधों की पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती हैं। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, जबकि कुछ पौधे की पत्तियां लाल, बैंगनी तथा पीले रंग की होती हैं। अधिकतर सभी पत्तों हरे रंग के होते हैं, पर कुछ पत्ते लाल रंग के होते हैं, बैंगनी रंग के भी हो सकते हैं, पीले। पत्तियों का मैप, पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों से जो जल वाष्प बाहर निकलती है उसे वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। जो पत्तियों से जल वाष्प बाहर निकलती है ना, उसे वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। फूल, नए पौधे के विकास में सहायता करते हैं, क्योंकि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूलों की पंखुड़ियां रंगहीन होती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की पंखुड़ियों का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। फूल के कई भाग होते हैं, जैसे बाह्यदल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर व पुंकेसर आदि। फूलों में सबसे बड़ा फूल रफलेसिया तथा और सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों का सबसे बड़ा फूल क्या है? रफलेसिया। और सबसे छोटा फूल क्या है? वुल्फिया। फूलों का महत्व, परागण की प्रक्रिया पर फूल द्वारा ही संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया होती है। परागण की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा, जंतुओं जैसे चमगादड़ व घोंघा इत्यादि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ फूलों से इत्र बनाए जाते हैं, इत्र बनाए जाते हैं तथा इससे ही लौंग व केसर इत्यादि प्राप्त होते हैं। फल, फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। फलों के अंदर बीज भी होता है। फल सामान्यतः मीठे और खट्टे दोनों प्रकार के होते हैं।
फल का निर्माण क्या है? अंडाशय से होता है। फल जो फूल लगता है, फूल के अंडाशय से होता है फल का निर्माण। फल के उदाहरण जैसे सेब, अमरूद, अनार, टमाटर, नींबू आदि। फल के कार्य। फल के कार्य निम्नलिखित हैं। फल बीज की रक्षा करते हैं। बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। बीजों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को इकट्ठा किए रहते हैं। प्रतिकूल मौसम में बीज की रक्षा करते हैं। प्रतिकूल मौसम में बीज की रक्षा करते हैं। बीज फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बनाते हैं। बीजों के अंदर भ्रूण होता है जो नमी व वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है। बीज का महत्व। कुछ बीजों से तेल निकाले जाते हैं। कई प्रकार के बीजों को खाया जाता है जैसे मूंगफली, दालें, चावल, गेहूं आदि। इन बीजों को क्या खाया जाता है। और सरसों, तिली, सोयाबीन, इनसे तेल निकाला जाता है। पौधे में पोषक तत्व। स्वयंपोषी पौधे जो क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वयंपोषी कहलाते हैं। और ये क्या है? सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वयंपोषी, अपने आप पर निर्भर होना स्वयंपोषी कहलाता है। परपोषी। परपोषी क्या है? परपोषी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं परपोषी कहलाते हैं। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तथा अन्य पौधों पशुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। परपोषी पुनः दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। ए, मृतजीवी। पौधे जो अपना भोजन अन्य प्राणियों के मृत या अपघटित शरीर से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक, फफूंद और मशरूम। ये मरे हुए पशुओं को खाते हैं या मरे हुए पशुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और परजीवी। परजीवी बताया दूसरे जीव पर निर्भर, दूसरे पेड़ पौधों पक्षियों पर निर्भर, तो परजीवी कहलाता है। पौधे पौधे जो अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं यह परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि अमरबेल, मिसलटो या वांदा, ये परजीवी कीट कहलाते हैं। पेड़ पौधे एवं मनुष्य की अंतर्निर्भरता। पेड़ पौधों एवं मनुष्य की अंतर्निर्भरता। पेड़ पौधों एवं मनुष्य एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। इसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। फर्स्ट है, पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। पौधे जीवन के लिए भी आवश्यक होते हैं क्योंकि यह प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। पौधे मृदा क्षरण को रोकते हैं और मृदा की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। परिवेश के सौंदर्य को बढ़ाने में कई श्रृंगांगिक पौधे विशेष रूप से सहायक होते हैं। पौधे पृथ्वी पर जीव मंडल में विविधता बनाए रखने में सहायक होते हैं। पौधे क्या है? ऑक्सीजन शुद्ध देते हैं, ऑक्सीजन को शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विभिन्न पौधों से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ की प्राप्ति होती है। पौधे हमें जलवायु परिवर्तन से बचाने में मदद करते हैं। औषधियों की प्राप्ति होती है। पौधे हमें जलवायु परिवर्तन से बचाने में मदद करते हैं। भूस्खलन रोकने में पौधे सहायक होते हैं। समुद्री वन ज्वार भाटा के समय तट की रक्षा करते हैं। जब समुद्री तट पर ज्वार भाटा आता है तो पौधे हमारी मदद करते हैं, उन्हें रोकते हैं। तूफान को भी रोकते हैं, वर्षा करने में सहायक होते हैं और मृदा अपरदन कटाव को भी रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को पौधे।
प्रत्येक जीव शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पौधों पर ही निर्भर है। प्रत्येक जीव, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता, बिल्ली, जानवर, जो भी कोई हो, पौधों पर ही निर्भर है, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी या सर्वाहारी। पौधे से हमें खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। पौधों से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पौधों से औषधि भी मिलती है, लकड़ी वगैरह, गोंद। बच्चों के लिए पौधों का महत्व। बच्चों के लिए पौधों का महत्व। बच्चों के लिए पौधे अनेक आयामों में लाभकारी होते हैं, जो निम्न है। पौधे के महत्व को हम इस रूप में देखते हैं कि वह मानव एवं जंतु के लिए जीवनदायिनी गैस के साथ साथ खाद्य पदार्थों भी उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल सही बात है। पौधे हमें खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे फल, फूल हमारे लिए उपयोगी है। ब्रेन IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारे ब्रेन IQ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें। कृपया वीडियो को बीच में छोड़ें ना, पूरी देखें। पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास से बच्चे भली भांति अवगत एवं प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी पौधों के विकास व वृद्धि के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ती है, जो बच्चों के लिए लाभकारी होता है। प्रकृति के महत्व को बताने के लिए तथा प्रकृति के साथ जीवन सीखने में पौधे सहायक होते हैं। पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव। पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव। प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों पर भी व्यापक रूप से होता है। अगर पर्यावरण जीवन है तो प्रदूषण मृत्यु। अगर पर्यावरण जीवन है तो प्रदूषण मृत्यु। वायु प्रदूषण के कारण पौधों को प्रकाश कम मिलता है। जब वायु प्रदूषण अधिक होता है तो पौधों को प्रकाश कम मिलता है, जिससे उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण पौधों की पत्तियां विकृत व सफेद होकर गिरने लगती हैं तथा फूल मुरझा जाते हैं तथा लताएं सूख जाती हैं। फूल मुरझा जाते हैं, लताएं सूख जाती हैं और पत्ते विकृत होकर पत्तियां गिरने लगती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण होता है सब। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के कारण पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा धूम्रपान को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे पौधों की जीवन संबंधी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। भूमि प्रदूषण के कारण मिट्टी को उत्पादन क्षमता प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। भूमि प्रदूषण के कारण क्या है? मिट्टी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण में जीव जंतुओं के अतिरिक्त जलीय पौधे भी प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल में काई की अधिकता से सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता, जिससे जलीय पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया एवं उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। कल नेक्स्ट पास्ट में इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है।